यहाँ पर स्मरण करते हैं हम उनकी शरण ग्रहण करने के लिए भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, और जिनकी बदौलत आज हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे आदर्श बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की याद में। और ये जो है एक रूप हमको जो धारण कराया है धर्म में स्थापित करके, ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रचंद जी को नमन करते हुए, अपने वरिष्ठ साथी धम्मचारी नागरत्न, उपस्थित सभी धम्मचारीगण, धम्मचारिणी, धम्मित्र, धम्म बहने, भाई और बहनों, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको विदित है कि हम पिछले 22 जून से लगातार आपसे संपर्क बनाए हुए हैं, बराबर हम आपके साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे करके जितना हम समझ पा रहे हैं, जितना आपको दे पा रहे हैं अपने हिसाब से, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि उतना चिंतन नहीं है, जितना चिंतन कर पाते उतना आपके सामने रखते हैं। कैसा है वो आप सभी देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके भगवान बुद्ध के गुणों का हमने संज्ञान किया, फिर धीरे धीरे करके हम बुद्ध से परिचित हो रहे हैं। बुद्धत्व प्राप्त करके भगवान बुद्ध ने जो चक्र चलाया है, हम उसके तरफ चलेंगे धीरे धीरे करके। तो आज फिर से हम बुद्ध को देखने चल रहे हैं, बुद्ध से मिलने चल रहे हैं। शायद कहीं हमको बुद्ध मिल जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। काफी कुछ बातें हम जान पाए हैं कि प्रथम सप्ताह बुद्ध जो है संबोधि प्राप्त करने के पश्चात पूरे सप्ताह बोधि वृक्ष के शहन में ही रहे, उनके आश्रय में रहे, उसके तले रहे और संबोधि का आनंद लेते रहे। विभिन्न प्रकार से उन्होंने संबोधि को परखा, उसकी स्थिरता को देखा और हर बार परिणाम उनका जो है अटल रहा। जो विमुक्ति का परिणाम है, जो परिणाम विमुक्ति के रूप में हमारे सामने आता है, उनके सामने आया, वो बार बार वही विमुक्ति का परिणाम सामने आ रहा था। इस प्रकार उन्होंने जो है अपने को स्थिर किया उसके अंदर। आपको बताया गया दूसरे सप्ताह में बुद्ध पास वाली पहाड़ी के जहाँ ऊंचा स्थान है, आप गए होंगे बुद्ध गया में, तो जहाँ अनमेष फलक है, चैत्य बना हुआ है, वहां पर खड़े हुए, वहां भी कोई वृक्ष रहा होगा, तो वहां से वो कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। आज हमारे समाज के अंदर, विशेषकर मानव समाज के अंदर, इस गुण की कमी आ गई है, जिस कारण ये वैमनस्य, द्वेष, जितने भी कलेश हैं, जिसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध उस वृक्ष की कृतज्ञता व्यक्त करते रहे और धीरे धीरे करके उन्होंने उस हर प्राणी के लिए, हर मानव के लिए और हर उस कृति के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जो उनकी संबोधि के रास्ते का साधन बना। साथ ही साथ वो कृतज्ञता के साथ में उस बोधि वृक्ष के लिए मैत्री भाव जागृत कर रहे थे और उस मैत्री का अनुभव भी ले रहे थे, आनंद भी ले रहे थे, जिसके कारण उनका हृदय करुणा से परिपूर्ण हो रहा था।
जो दुखित जनों के सुख का आधार बन रहा था, वे सुखी जनों के लिए मुदित हो रहे थे। जो सुखी जनों के लिए सुख का आधार बन रहा था, वे सुखी जनों के लिए मुदित हो रहे थे। साथ ही साथ किसी से भी लिप्त नहीं हो रहे थे। वे अनासक्त भाव से में स्थित थे। वे उपेक्षा का आनंद ले रहे थे और इन चारों ब्रह्म विहारों के कारण उनके मन के अंदर अचल श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी। वो बोधि वृक्ष वह सभी के प्रति श्रद्धावान थे। वे कृतज्ञ थे कि जो किसी भी न किसी कारण उनकी संबोधि का साधन बने थे। भाई और बहनों, तीसरे सप्ताह जब बुद्ध बोधि वृक्ष और ऊंचे टीले के बीच में चल रहे थे, चिंतन कर रहे थे, आगे पीछे, साथ ही साथ वो गहन चिंतन कर रहे थे आगे आने वाले समय का पूरी जागरूकता के साथ। और वे कर्म नियम को छोड़ चुके थे, धम्म नियम में वो स्थापित हो चुके थे और उसको और गहरा कर रहे थे, क्योंकि धम्म ही आगे के समय में उनका आधार बनने वाला था। तो भाई और बहनों, ये जो है 35वें साल में उनका चल रहा था और 80 साल की उम्र तक ये धम्म नियम ही उनके पूरे जीवन का आधार बना, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन धम्म नियम के हिसाब से गुजारा। चौथे सप्ताह में बुद्ध रतन घर के पास थे। वहां पर तीनों सप्ताहों का अनुभव लिया, गहरा अनुभव लिया, और जो कुछ अनुभव किया था वहां पर उसको आत्मसात किया, उसको स्वयं में भली प्रकार स्थापित किया और गहरा किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कार्य और कारण का जो सिद्धांत है उसका उन्होंने यहाँ पर चिंतन किया, प्रतीत समुत्पाद का वहां पर चिंतन किया। 5वें सप्ताह में बुद्ध अजपाल वृक्ष के नीचे, जो मुख्य मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे के सामने सीढ़ियां हैं, उसके नीचे उतरते ही एक स्तंभ है, वहां पर निग्रोध बट का वृक्ष बताया जाता है, जिसकी याद में सम्राट अशोक ने वहां पर ये पिलर लगवाया था, ये खंभ लगवाया था। तो वहां पर थे, वहां पर पुरानी सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दी, जिसे बुद्ध ने परंपरावादी जो होम ब्राह्मण था उसके साथ बिना किसी समझौते के, बगैर भय के अभिव्यक्त किया, स्पष्ट किया। भाई और बहनों, आज अगर देखा जाए तो ऐसी स्पष्टता किसी के भी अंदर नहीं है। आज बहुत बहुत बड़े पद लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनको एक हल्की सी फूंक भी अगर किसी बामन ने मार दी तो उनके कच्चे गीले हो जाते। हालात यहां तक है, आप देख सकते हो। तो वहां पर बुद्ध को ऐसा भय नहीं लगा था। बुद्ध भी तो उसी वंश से आए थे, क्षत्रिय वंश बोला जाता है। चिंतन करने वाली बात है यहाँ पर कि वो क्षत्रिय थे, तो शाक्य वंश जो है ओबीसी कैसे हो गया, सूत्रों में कैसे आ गया। चिंतन करने की चीज है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर हम जब चिंतन करते हैं तो भेद खुलते हुए चले जाते हैं। 6वें सप्ताह में हमने पिछले बार बताया था कि बुद्ध जो सरोवर है, मुचलिंद सरोवर बोला जाता है, उसके पास वाले वृक्ष के तले बैठे थे, जहां पर पूरे सप्ताह बुद्ध को तेज प्रपात और वर्षा के अंदर रहना पड़ा। भयानक तूफान रहा था। यहां दो बातें अलौकिक हुई। पहली, सर्प रूपी आंतरिक ऊर्जा का संचालन, जिसने बुद्ध के शरीर की रक्षा की, और दूसरी, ब्रह्मा संपत्ति रूपी बुद्ध का कुशल स्वर, जो बुद्ध को लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था,
जगत को संबोधि रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए। तो आज जो भाई और बहन मेरे बोध गया गए होंगे, उन्होंने देखा होगा तालाब बहुत अच्छा तालाब है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बीच में कितनी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। भगवान बुद्ध एक सर्प के आसन पर बैठे हुए हैं और सर्प जो है अपना फन फैलाए उनके ऊपर छाया किए हुए है, उसके आश्रय में है बुद्ध, और बीच सरोवर के बीच में है। आज हम जाके देखते हैं तो वहां पर मछलियां बहुत हैं, मछलियों को दाना खिलाया जाता है। कितना अच्छा वहां पर दृश्य होता है। और शाम को तो और ही अच्छा दृश्य होता है जब वहां पर प्रकाश जलता है। तो हम वहां पर जाना चाहिए और उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, क्या वास्तव में यह भयानक तूफान था जो 6वें सप्ताह चल रहा था, या मन का तूफान था? बुद्ध के मन का तूफान था। अगर यह मन का तूफान होगा तो यह मन की संभावनाओं की आभा के बगैर बारे में, और वह जो सर्प से पूरी तरह घिरे हुए थे, तो यह उनकी सभी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति थी। अगर यह मन का तूफान है भाई और बहनों, तो यह वास्तव में जो मन की संभावनाएं हैं, उनकी आभा है, उनकी जो चमक है मन की, उसके बारे में होगा। और जो सर्प से घिरे हुए थे, वो जो है उनकी जो सारी ऊर्जाएं थी, तो ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है। वो ऊर्जाएं उनकी प्रज्वलित थी, वो ऊर्जाएं उनकी संचालित हो रही थी, जागृत थी, और वो जो है बुद्ध की रक्षा कर रही थी। वहां उस अवस्था में बैठकर संबोधि की अवस्था का अनुभव कर रहे थे। अनायास ही कुछ प्रेरणादायक बातें बुद्ध के मुंह से निकली। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अनायास जो बातें निकलती हैं उनको जो उदान कहा जाता है। कोई घटना नहीं होती है, कोई पूर्व अभिव्यक्ति नहीं होती है, कोई विचार नहीं होता है, अनायास ही कुछ अपने मन में से निकल आती हैं, उनको उदान कहा गया है। उदान यानी बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च आनंद की अभिव्यक्ति करना है। उदान का मतलब है कि जो हमारे अंदर घट रहा है आध्यात्मिक स्तर से, उसका जो आनंद आ रहा है, जो संबोधि का आनंद है, जिसको हम गूंगे का गुड़ कहते हैं। कि गुड़ खिला दिया किसी गूंगे को और उससे पूछा कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो उसका गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से संबोधि प्राप्त व्यक्ति संबोधि की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भगवान बुद्ध के मुख से अनायास ही कुछ शब्द ऐसे निकले जिनको उदान कहा गया है। वो जो है उसको अव्यक्त कर रहे थे, उनकी आनंद को अव्यक्त कर रहे थे। उन्होंने शील का आनंद लिया, वहां पर मैत्री का आनंद लिया, करुणा की मिठास को देखा। ऐसा कह सकते हैं कि यह उनकी लोकोत्तर अभिव्यक्ति थी। वे वहां एक नई सामाजिक संरचना का ताना बाना बुन रहे थे, क्योंकि वो 5वें सप्ताह में पुरानी परंपरा को चुनौती दे चुके थे। तो नई परंपरा के लिए वो अपना ताना बाना बुन रहे थे कि नई संरचना मेरी कैसी हो, जिसका आधार नैतिकता था। यह किसी भी रूढ़वादी या परंपराओं पर आधारित नहीं था। नैतिकता इसकी नींव पूर्ण रूप से नैतिक थी, आध्यात्मिक विकास पर आधारित थी, जिसको आज हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रह जी ने अपने संघ को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का आधार बनाया है। ये आध्यात्मिक जीवन ही, आध्यात्मिक विकास जो जीवन का विकास है, इसको ही भंते जी ने आधार बनाया है। बुद्ध को 6 सप्ताह हो गए, अभी तक बुद्ध ने कुछ भी खाना ग्रहण नहीं किया था।
भोजन नहीं लिया था, शरीर काफी निर्बल हो चुका था। यहां से चलकर बुद्ध मुचलिंद सरोवर और मैन मंदिर के बीच में एक छोटा सा स्थान है, यहाँ पर पीपल का वृक्ष आज भी खड़ा हुआ है, हालांकि वो वृक्ष नहीं है जो था, उसके नीचे आ गए, वहां पर बैठे और ध्यानस्थ हो गए। भाई और बहनों, बौद्ध कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि वहां दो व्यापारी आए जो उस रास्ते से उड़ीसा, जिसको उस समय उत्कल कहा जाता था, ये उत्कल हमारे राष्ट्रगान के अंदर भी आता है। उत्कल प्रदेश था वहां पर, जो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। उत्कल की तरफ जा रहे थे। अब पता नहीं वह रास्ता था या नहीं। उनकी बैलगाड़ियां रास्ता भटककर उधर आ गई थी। अगर रास्ता होता तो बुद्ध को यहां करीब 2 माह से ऊपर हो चुके थे। तीसरा माह चल रहा था उनका पूरा होने के लिए। वह मात्र एक ही व्यक्ति से मुलाकात हुई थी उनकी, वो होम ब्राह्मण था, उससे मुलाकात 5वें हफ्ते में हुई थी। जब से वो सिद्धार्थ गौतम सुजाता खीर खा करके उस जंगल में गए थे, उसके बाद एक उनको चरवाहा मिला था जिससे उन्होंने एक ग्रास कुछ लिया था, और उसके बाद वो ब्राह्मण मिला था। उसके बाद किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। तो यहां हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि मानव से अधिक अन्य प्राणियों की इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। आप देखते हैं कि अगर हल्का सा भूकंप आता है, आदमी को पता नहीं चलता है। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, ये आपके आसपास होते हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इनको एकदम पता चल जाता है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है। तो इनकी इंद्रियां बहुत ही जागृत रहती हैं। वह भी जब बुद्ध की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार बहुत ही व्यापक रहा होगा उस समय, जो आगे आने वाले समय को आपको देखने मिलेगा कि कोई भी प्राणी जो बुद्ध के संपर्क में आया वह बिना प्रभावित हुए नहीं रहा। इसी के तहत बैलगाड़ी के बैलों को कोई अदृश्य आकर्षण शक्ति जंगल में अपनी ओर खींच रही थी। वह उनके सहारे सहारे चलते चलते बुद्ध के समीप आकर वो बैल जो है रुक गए। वहां देखा गया एक व्यक्ति समाधिस्थ है। बुद्ध वहां पर बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, कोई हलचल नहीं थी। उनका मुखमंडल आभाओं से दमक रहा था, चमक रहा था, लेकिन गाड़ीवान थे वो संभ्रमित थे, वो भ्रमित थे, चकित थे, वे डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? कि शायद कोई भूत बैठा हुआ है। अक्सर लोग भूत और प्रेत की कहानियां सुनते हैं। हमने भी अपने बचपन में भूत और प्रेतों की कहानियां सुनी है अपने बुजुर्गों से। तो ऐसी भूतों की कहानियां सुनी है, लेकिन अपने इन कहानियों में उस भूत ने व्यापारियों को गाड़ियों को रोक दी थी। वो ये सोच रहे थे, डर रहे थे। गाड़ी वालों ने साहस बटोरा, क्योंकि वह व्यक्ति चुपचाप बैठा था, हिलडुल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। वे व्यापारी उस जंगल में डरते डरते बुद्ध के समीप आए जहां बुद्ध बैठे थे। ऐसे दृश्य आपने चित्रों में देखे होंगे। बुद्ध काफी विचित्र लग रहे होंगे उस समय। 6 हफ्ते तक कुछ भी खाया नहीं था। वे काफी कमजोर हो गए थे, कमजोर हो गए होंगे। वे मैले भी हो गए होंगे क्योंकि नहाए नहीं थे। उनके कपड़े भी मैले हो गए होंगे, अंग वस्त्र उनके छिन्न भिन्न हो गए होंगे।
उनके ऊपर धूल जम रही होगी, हो सकता है उनके बाल भी बड़े बेतरतीब हों। तो सब कुछ मिलाकर बुद्ध काफी विचित्र लग रहे होंगे। आप सोच सकते हैं कि आप एक हफ्ते मत नहाइए, सर को मत धोइए, कपड़े मत धोइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बुद्ध तो वहां पर जब से उनको संबोधि प्राप्त हुई थी उससे पहले ही उन्होंने कुछ किया होगा तो किया होगा, उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं किया, संबोधि का आनंद ले रहे थे। तो बुद्ध उस समय एक विचित्र लग रहे होंगे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि भूत कैसा होता है। बुद्ध उस समय एक विभत्स रूप लिए लग रहे होंगे। अच्छी बात यह थी कि उनमें हलचल नहीं थी, इसलिए व्यापारी अपने मनोबल को एकत्र करके धीरे धीरे बुद्ध की तरफ खिंचे चले आए थे। पास आकर उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। भाई और बहनों, हम अगर किसी से मिलते हैं, भले वो अजनबी है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए आज भी रहती है। और ये परंपरा हमें अतीत से मिली हुई है। भले कोई हमारा शत्रु हमारे सामने आ जाए, लेकिन उसको भी हम नमन करते हैं। तो उसी में वो प्रणाम किया उन्होंने। तो उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं श्रमण हूं, निश्चित से मैं भूत नहीं हूं। वे व्यापारी बुद्ध की आंखों में करुणा बल को देख रहे थे, देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। बुद्ध की करुणामय दृष्टि से प्रभावित होते गए और अंततः वे बुद्ध के शरणागत हो गए। अभी तक धम्म की शुरुआत नहीं हुई थी, कोई रास्ता नहीं था उनके लिए। उन दोनों व्यापारियों का नाम तपस्व और भल्लिक था। ये जो है बौद्ध ग्रंथों के अंदर दर्ज है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अभी तक धम्म रचनात्मक दृष्टि से रचना नहीं हुई थी और संघ भी नहीं था, वहां मात्र बुद्ध थे। व्यापारियों ने महसूस किया कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। वे आश्वस्त हुए। तब उन्होंने सोचा कि हमें इनकी शरण जाना चाहिए, क्योंकि जंगल भयानक था उस समय। और उस जंगल में अगर कोई है, अगर थोड़ा सा डूबते को तिनके का सहारा कहा गया है, तो बुद्ध ही उनको शरण दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी ही शरण हमको जाना चाहिए, इनका ही आश्रय लेना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। यही महत्व है बुद्ध की शरण जाने का। यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम है बौद्ध जीवन का। जब हम ऐसे व्यक्ति की शरण जाते हैं, तब हम बात को महसूस करते हैं कि यही हमारी संपूर्ण सुरक्षितता है और यही व्यक्ति है जो हमें पूर्णतः सुरक्षा दे सकता है, या पूर्ण सुरक्षित जगह हम पहुंच गए हैं। ऐसा ही कुछ हमें, जब हम बाबा साहब के नजदीक जाते हैं, बाबा साहब के पास जाते हैं, तो ऐसा ही आभास होता है। भाई और बहनों, ऐसा ही महसूस होता है कि जहां हम पूरी तरह से आनंदित रहते हैं, बस सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तपस्वी भल्लिक बुद्ध के प्रथम शिष्य बने, बुद्ध की शरण गए और सभी लोगों को बुद्ध शरण का रास्ता खोल दिया। कहा जाता है कि उड़ीसा में 20 गांव ऐसे हैं जो अपने को तपस्वी और भल्लिक का वंशज बताते हैं। वह स्वयं को बौद्ध कहते हैं। यह तपस्वी भल्लिक के समय से ही चला आ रहा है, परंतु समय चलते लोग भूल गए कि बुद्ध कौन है। पर आज फिर से लोग जानने लगे हैं, जान रहे हैं कि बुद्ध वास्तव में कौन है। तो हम पुनः राजतन वृक्ष के पास चलते हैं। बुद्ध को वंदन करने के पश्चात उन व्यापारियों ने, बताया जाता है कि शहद और आटा मिलाकर कुछ बुद्ध को खाने के लिए दिया, जो अपने साथ रास्ते में खाने के लिए लाए थे। 7वें सप्ताह के अंत में यह बुद्ध का पहला भोजन था, जो बुद्ध ने संबोधि के बाद लिया था। भोजन लेने के बाद
पुण्यानुमोदन स्वरूप बुद्ध ने अपना हाथ अपनी भवों के ऊपर फेरा और भवों से कुछ कमजोर बाल टूटकर उनके हाथ में आ गए, जो बुद्ध ने व्यापारियों की तरफ बढ़ा दिए। वह उन बालों को व्यापारियों ने संरक्षित कर लिया और वहां से अपने रास्ते चले गए। बुद्ध भी स्वयं को तैयार कर रहे थे वहां से कि संसार के साथ कैसे सुसंवाद स्थापित किया जाए, लोक के साथ कैसे कहासुनी शुरू की जाए। वे चिंतन कर रहे थे कि मैंने जो खोजा है, जो पाया है, निश्चित ही उससे मैं मुक्त हुआ हूं, मैं आनंद का अनुभव ले रहा हूं। जो भी चीजें संसार को, दुनिया को विचलित करती हैं, सबसे मैं मुक्त हूं। मैं चाहता हूं कि समूचा विश्व, सारा संसार ऐसा ही करे। इस प्रकार बुद्ध की करुणा जो थी संसार तक पहुंचने वाली थी, यह संभवतः उनकी अभिव्यक्ति रही होगी। यह उनकी अभिव्यक्ति रही होगी। हमें भी शरण गमन करना है उस प्रकार जिस प्रकार तपस्वी भल्लिक ने किया था, जिस प्रकार बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर किया था। निश्चित ही हमें बाबा साहब का अनुयायी कहलाने के लिए उनका अनुसरण करना होगा। हमें 22 प्रतिज्ञाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रत्येक क्षण हमें त्रिरत्नों को समर्पित करना होगा। यह शरण गमन होगा। साथ ही साथ हमें जानना होगा कि जितना संबंध संबोधि का प्रज्ञा से है, उतना ही करुणा से भी है। यदि इस भाव को हम समझ सके तो बुद्ध हमें आश्वस्त करते हैं। बुद्ध हमें आश्वस्त करते हैं हमारे विकसित जीवन के लिए, शांतिपूर्ण जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए। बाबा साहब हमें आश्वस्त करते हैं कि कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। हमें अपना मार्ग मिल ही जाएगा। हम अपने रास्ते पर सही हिसाब से चलते चले जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन, जो आगे का जीवन बचा हुआ है, वो आध्यात्मिक तौर पर धार्मिक हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी यहीं पर रोकूंगा। आपने बड़े ध्यान से, बड़ी शांति से मुझे सुन लिया। आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। आज जो वंदना उषा जी ने की, बहुत ही अच्छी वंदना की उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन है। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी जो संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन है। टेक्निकल हिसाब से भी वो संभाल रहे हैं, तो उनका डबल और ट्रिपल पुण्यानुमोदन है। और दिल्ली टीम का भी पुण्यानुमोदन है कि उन्होंने मुझे आज ये जो है मौका दिया, कुछ बातें बताने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, अपना अनुभव और अपनी जो चिंतन है। इसी के साथ मैं यहीं पर रुकूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश।